जहां हायर सेकेंडरी स्कूल गोढ़ी कला में रखा गया है। मंच पर उपस्थित हमारे बीच सम्मानीय आज के मुख्य अतिथि श्री फुरबहाराम साहू जी, जनपद पंचायत अध्यक्ष नवागढ़। मंच पर उपस्थित हमारे बीच जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष सम्मानीय श्रीमती माया हीरा बारले जी। मंच पर उपस्थित हमारे बीच अमित जी, जनपद सदस्य नवागढ़। मंच पर उपस्थित हमारे बीच सियाराम ध्रुव जी, जनपद सदस्य नवागढ़। सम्मानीय केदार साहू जी, जनपद सदस्य। सम्मानीय नरेश राजपूत जी, उप सरपंच। सम्मानीय सनत राजपूत जी, सरपंच। और मंच पर उपस्थित हमारे समस्त सम्मानीय अतिथिगण। यहाँ पर गांव के उपस्थित हमारे बीच भोजराम पंत जी, कृष्ण कुमार पंत जी, कांति कुमार राजपूत जी, महामंत्री भाजपा, केझा रजक जी, वरिष्ठ नागरिक, भागीरथी जी, वरिष्ठ नागरिक, सनत वर्मा जी पंच, संतन दास मानिकपुरी जी, सियाराम ध्रुव जी और गांव से आए हुए हमारे समस्त सम्मानीय अतिथिगण और समस्त हमारे विकास खंड की ओर से आए हुए व्यायाम शिक्षक, प्राचार्य साथी, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विकास नवागढ़, समस्त संतुष्ट समन्वय विकास खंड नवागढ़ और पूरे ब्लॉक से आए हुए हमारे यहाँ के खेल संपादन करने के लिए सभी शिक्षक साथी, यहाँ पे नोडल अधिकारी के रूप में हमारे बीच उपस्थित थे नवपदस्थ प्राचार्य त्रिलोचन साहू जी, ड्यूटी मैडम जी, यहाँ के समस्त हमारे स्टाफ और पूरे गांव से ब्लॉक से आए हुए हमारे समस्त युवा साथी, यहाँ पर विभिन्न स्कूलों से आए हुए हमारे समस्त खेल प्रतिभागी बच्चियां और मैं समस्त विकास खंड की ओर से सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह कार्यक्रम खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में पूरे शासन के द्वारा प्रत्येक ब्लॉकों में इस खेल का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके तहत आज हमारे पूरे बेमेतरा जिला के चारों ब्लॉक में एक खेल का आयोजन किया गया है। इस खेल का महत्व है कि महिलाओं का विशेष रूप से हर क्षेत्र में सहभागिता होना चाहिए। बच्चियां आजकल के मैं देखता हूँ कि हमारे पूरे ब्लॉक में बच्चियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इससे साफ जाहिर होता है बच्चियां पढ़ाई लिखाई से लेकर के खेल कूद से लेकर के विभिन्न कार्यक्रम में बच्चियां अधिक से अधिक भाग ले। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के सम्मानीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा विशेष रूप से और सम्मानीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। इसके पहले आप देखेंगे कि सांसद खेल महोत्सव का आयोजन भी हुआ, जिसमें बालक बालिका हर वर्ग के यहाँ पे उपस्थित होकर के नवागढ़ में भी संपन्न कराए हैं। सांसद खेल महोत्सव का आयोजन क्लस्टर स्तर से लेकर के ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के और आपका अध्यक्ष स्तर से और विधानसभा और उसके बाद में सांसद क्षेत्र, इस प्रकार से क्रम बढ़ते गया। इसी क्रम में हमारे जो है विकास खंड स्तर पर बालिकाओं का, महिलाओं का खेल का आयोजन विकास खंड स्तर पर किया गया है। जो विजेता प्रतिभागी हैं वह जिला स्तर पे जाएंगे, वहां भी प्रथम स्थान प्राप्त करने पर वो जो है राज्य स्तर पे जाएंगे। इससे साफ जाहिर है बच्चियां आगे बढ़ करके पढ़ाई लिखाई से लेकर के खेल कूद से लेकर के सभी में सहभागिता दे रहे हैं। इसका टोटल श्रेय मैं कहता हूं मातृत्व शक्ति को जाता है।
अभी दर्ज संख्या आपको बताया लगभग 51,000 हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। उसमें बच्चियों की संख्या ज्यादा है, पूरा क्लास 1 से लेकर के 12वीं तक के। इससे बच्चियां अपने हौसला बुलंद और दृढ़ संकल्प से पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान देते हैं। नारी शक्ति ही देश का बड़ा शक्ति होता है, इससे साफ झलकता है। इस पर मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, पढ़ाई लिखाई के साथ ही साथ आप जो है खेल कूद में भाग लीजिए या विभिन्न शासन की गतिविधि है, बच्चियां उसमें भाग लें और अपने जीवन को संभालें। 400 मीटर का खेल हुआ, इसमें 9 से 18, 18 से 35 वर्ग आयु के बालिकाएं सम्मिलित हुए। 100 मीटर में 15 प्रतिभागी सम्मिलित हुए हैं जो 9 से 18 है, 18 से 35 में 2। इसमें हमारे 2 विजेता सफल हुए एथलेटिक्स में। उसी प्रकार से 400 मीटर की दौड़ में 9 से 18 में 9 प्रतिभागी और 18 से 35 में 1 प्रतिभागी, जिन्होंने 1 विजेता घोषित किया गया है। तवा फेंक में 1 भाग लिए, उन्होंने विजेता घोषित हुआ। उसी प्रकार से खेल के कार्यक्रम में प्रो में 80 प्रतिभागी 9 से 18 में भाग लिए और 1 प्रतिभागी झांकी का जो है विजेता घोषित हुआ। इसी प्रकार से बैडमिंटन में 9 से 18 आयु वर्ग में 3 टीम भाग लिए और 18 से 35 में 4 टीम भाग लिए। दोनों प्रथम टीम को विजेता घोषित किया गया। वॉलीबॉल में कोई टीम नहीं आया, कुश्ती में भी कोई टीम नहीं आया, रस्साकशी में 30, 9 से 18 में 30 टीम भाग लिए, उसमें विजेता घोषित हुआ। इस प्रकार से टोटल प्रतिभागियों की संख्या हमारा 145 हुआ। 9 से 18 में 138 और 18 से 35 में 7 प्रतिभागी भाग लिए थे। यदि हम जो है खेल कूद का कार्यक्रम, माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा है कि हमारी बच्चियां खेल में अधिक से अधिक भाग लें। खेल खेलने से क्या होता है आपको बताऊं, हमारे सांस्कृतिक जो कल्चर है, सांस्कृतिक परंपरा है छत्तीसगढ़ का, ये आपको उभर के आता है। पूर्व में आप याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों से, पहले गिल्ली डंडा, बाटी, भौरा सब खेलते थे। अब जो है नया युग आया, नया सिस्टम आया, जिसके चलते वो खेल जो है विलुप्त होते जा रहा था। इससे शासन की मंशा है कि हमारी छत्तीसगढ़ की जो विशेष धरोहर है, विशेष परंपरा है, इस खेल को हम जो है आगे बढ़ाएं। आप देखे ही होंगे जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर होते हैं, वो बच्चे जो है खेल कूद में आगे हो जाते हैं और उसका नाम जिला से लेकर के, राज्य से लेकर के और केंद्र से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक बच्चे खेलते हैं। ऐसा नहीं है, खेल का जो हमारा प्रतिभा छुपा हुआ है, उस प्रतिभा को एक निखारने का मौका मिलता है और बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। इससे हमारे सांस्कृतिक धरोहर बचा हुआ रहता है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, भारत देश में, हमारा देश अखंडता में एकता है। विभिन्न वर्ग समुदाय के लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी हमें भाईचारा, आपस में प्रेम, आपस में सद्भावना, एक दूसरे पर लगाव का प्रेम आपको छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में मिलता है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, जितने भी प्रतिभागी यहाँ भाग लिए, विजेता हुए, जो विजेता भी नहीं हुए, किंतु कम से कम अपने प्रतिभा को यहाँ पर दिखाए। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए और हमारे यहाँ के सरपंच महोदय सम्माननीय सनत राजपूत जी, बहुत ही उप सरपंच महोदय जी और गांव के जो प्रबुद्ध सम्मानीय नागरिक हैं, वह खेल भावना से, आपसी भाईचारे से सहयोग दिए, हमारे बच्चों को सहयोग दिए। इसके लिए वह पूरा बधाई के पात्र है। और खेल के आयोजन में हार जीत तो होते रहता है, इसमें कहीं मायूस होने की कोई बात नहीं है। बच्चे और प्रयास कीजिए, आगे आपको और अवसर मिलेगा।
साथ ही साथ आप अपनी प्रतिभा को निखारेंगे। अब ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, इसी के साथ पुनः आप सभी लोगों का विकास खंड की ओर से धन्यवाद, बधाई देना चाहूंगा। साथ ही साथ हमारे बीच जितने भी अतिथि हैं पूरा बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे ही आप लोग हमारे बच्चों को प्रेरित करते रहिए, प्रोत्साहन देते रहिए, ताकि हमारे बच्चे का हौसला बुलंद हो और हमारे विकास खंड का नाम ऐसी रोशन करते रहे। पूरा विजेता टीम को, उनके टीचर्स को और गांव से जो टीम आई है उनको बधाई देते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूँ।